ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के साथ ही पंचायती राज और स्थानीय निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बीजेपी ने गांव और शहरों में अपनी सरकार बनाने के लिए कमर कस ली है। पार्टी ने जयपुर संभाग की बड़ी बैठक कर जहां तैयारियों का आगाज किया, तो वहीं भजनलाल सरकार के मंत्रियों ने यह दावा किया है कि गांव के साथ शहरों में भी कमल खिलेगा। सरकार के मंत्री इस बात को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट हैं कि प्रधान से लेकर प्रमुख तक और सभापति से लेकर मेयर तक बीजेपी के सर पर ही जीत का सेहरा बंधेगा। स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव, तारीखों के ऐलान का काउंटडाउन शुरू। सरकार से लेकर पार्टी संगठन में भारी जोश। सीएम के दौरों से बना पॉजिटिव माहौल। सभी संभागों में हुई प्रभारियों की नियुक्ति। पार्टी का पूरा कैडर जुटा चुनाव की तैयारी में। बीजेपी इन चुनावों को जीतने पर पूरा फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गांव-गांव जाकर दौरा कर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। ग्रामीण जनता से संवाद और सीएम के रात्रि विश्राम से कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी सभी संभागों में प्रभारियों की नियुक्ति कर चुकी है। मंडल से लेकर जिलों तक में नेताओं को जिम्मेदारियां सौंपी जा चुकी हैं। तो वहीं संगठन महामंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक लगातार दौरे कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे हैं। राजस्थान सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में प्रदेश की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए जिस तेजी से काम किए हैं, चाहे वो जल समस्या से संबंधित हो, चाहे विद्युत समस्या से संबंधित हो, कानून व्यवस्था से संबंधित हो, और चाहे 2018 से 2023 के कालखंड में पेपर चोरी के माध्यम से प्रदेश के लाखों करोड़ों युवाओं के सपनों पर जो तुषारापात हुआ था, उन सब में तेजी से काम करते हुए वर्षों से लंबित सारे जल समझौतों के क्रियान्वयन को लेकर विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाया है। प्रदेश के नेतृत्व की जो मेहनत है, हमारे मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है, जो हमने तीनों बजटों में जो घोषणाएं की, उसकी जो क्रियान्विति की है और हमारे जनता के जो विकास के कार्य किए, उसके आधार पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन चुनावों में हम आज तक के सबके रिकॉर्ड तोड़ते हुए, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे मेयर हो, चाहे जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, अभूतपूर्व सफलता के साथ जनता हमें विश्वास देगी और हम 2/3 बहुमत से भी अधिक सीटों पर जीतेंगे। बीजेपी को क्यों है जीत का भरोसा? रामजल सेतु परियोजना से जनता को होगा लाभ। पूर्वी और मध्य राजस्थान की जनता को लाभ मिलेगा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी इस मुद्दे को भुनाएगी। यमुना जल समझौते से शेखावाटी में कमल खिलाने की कोशिश होगी। सरकारी नौकरियां देने में भजनलाल सरकार अव्वल बनी। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार को पछाड़कर निकली आगे। युवाओं से इस मुद्दे पर वोट देने की अपील पार्टी करेगी। किसानों को दिन में बिजली, जयपुर शहर में मेट्रो फेज 2 की शुरुआत। पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी का शुभारंभ होगा चुनावी एजेंडे में। बीजेपी चुनाव में भजनलाल सरकार की उपलब्धियों से पूरा माइलेज लेने की तैयारी में है। मरुधरा में पानी की कमी हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार की रामजल सेतु परियोजना से पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान के लोगों की प्यास बुझेगी। तो जून 2026 में राजस्थान और हरियाणा के बीच हुए ऐतिहासिक यमुना जल समझौते से राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र की दशकों पुरानी पानी की समस्या का स्थायी समाधान होने जा रहा है। यही नहीं, सरकार नौकरियां देने में भजनलाल सरकार पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार से रेस में आगे निकल गई है। पार्टी इस उपलब्धि को हाईलाइट करके युवाओं को आकर्षित कर रही है। किसानों को दिन में बिजली की सौगात या जयपुर में मेट्रो फेज 2 का शंखनाद और पश्चिमी राजस्थान में रिफाइनरी का गिफ्ट। चुनाव से पहले बीजेपी विकास के इन 3 बड़े मुद्दों को प्रदेशवासियों के लिए एक बड़ी सौगात के रूप में पेश करने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान का संगठन पूरी तरीके से मजबूत है और आज हमारी संभागवार जो बैठकें स्टार्ट हुई है, उसमें जयपुर संभाग के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष, विधायक प्रत्याशी और संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ में एक समीक्षा बैठक हुई। आने वाले समय में पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे जिला परिषद के हो, चाहे नगर निकाय के चुनाव हो, उनको कैसे हम लोग जीत सकते हैं। निश्चित रूप से जिस गहराई तक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी हमारी सरकार काम कर रही है, चाहे वार्ड हो या पंचायत, घर घर तक, हर गांव तक विकास पहुंच रहा है, देश का, राज्य का पैसा पहुंच रहा है।
हम सक्षम करने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं अपने लोगों को, तभी हमारा राष्ट्र मजबूत होगा। एक तरफ गुटों में बटी कांग्रेस तो दूसरी ओर एकजुट बीजेपी अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच हुई बयानबाजी के बाद बदली हुई परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। इसलिए बीजेपी के नेता जीत के प्रति पूरी तरह आश्वस्त दिख रहे हैं, पर असली लड़ाई चुनाव के रणभेरी बजने के साथ ही दिखाई देगी। तब तक तो दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती रहेंगी। निकाय और पंचायत राज चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस युवाओं पर ही दाव लगाती हुई नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां भलीभांति जानती है कि अगर युवाओं का भरोसा वो जीत पाने में कामयाब रहती है तो फिर अगले विधानसभा चुनाव में उन्हें ज़्यादा मुश्किलें पेश नहीं आएगी। इसलिए अब दोनों ही तरफ प्रतिस्पर्धा होती हुई दिखाई पड़ रही है और बाकायदा इसके लिए नेता बयान भी देने लगे हैं कि युवाओं को साथ लेकर ही वो इन चुनावों की बैतरणी पार करना चाहते हैं। जाहिर है युवा शक्ति को कोई भी दल नज़रअंदाज नहीं कर सकता और उसे पता है कि युवाओं का साथ अगर उन्हें मिल गया तो फिर इस चुनाव में उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। देखना है जब टिकटों का बंटवारा होगा तो युवाओं के हिस्से में कितने टिकट आते हैं। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया।